हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों के लिए आज 2 अगस्त 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए सेशन की कर देते हैं शुरुआत हम लोग। और आपके लिए सबसे पहला सवाल होगा कि कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है ना वो स्थित नहीं है। तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा। देखो, ये कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो वो क्या रहेगा हमारे पास में। और इसका ठीक आंसर क्या रहेगा। इसका ठीक आंसर रहेगा जी बिरला मंदिर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है हमारा। हरियाणा में ग्राम पंचायतें स्टेट फंड से कितने लाख रुपए तक के काम करवा सकेगी। ये आज का पहला करंट अफेयर है। तो हरियाणा में अब ग्राम पंचायतें स्टेट फंड से कितने लाख रुपए तक का काम करवा सकेगी। वो टोटल 21 लाख रुपए तक का काम जो है ना करवा सकेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। पहले ये काम इनको केवल 5 लाख रुपए तक का दिया गया था। और बिल्कुल सबसे पहले तो 2 लाख रुपए तक का था। फिर बाद में बहुत प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद ये 21 लाख रुपए तक का हुआ। और इस निर्णय से स्थानीय सरकारों को जो है ना वो मजबूती मिलेगी। हालांकि गांव के सरपंच वगैरह जो है ना इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है। अच्छा, ये क्या है सर। पहले तो पंचायतों के पास ही पूरा अधिकार होता था, लेकिन फिर बाद में सरकार क्या एक नया नियम लेके आई थी कि जिसके तहत एक्चुअली वो क्या करेगी कि इसके लिए एक ना ई टेंडरिंग वाला विषय ले आई। वो ई टेंडरिंग का विषय का मतलब यही है कि सरकारें मतलब अपने मर्जी से 21 लाख तक का जैसे अब काम करवाएगी। इसके ऊपर का काम जो है ना वो ठेकेदारों को ऐसे ठेका प्रथा होगी और उसको कंपनियों को ठेका वगैरह दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो सरकार ले आई। हालांकि अब सरपंच तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। खैर एक सेंस है ही कॉमन सी जो हमें नज़र आती है। पर खैर जो भी है, इसके लिए आपको ये सवाल याद रखना है कि 21 लाख तक का काम जो है ना सरकारें अब करवा सकेंगी। ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि किस तारीख को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस के सम्मान में राजपत्रित अवकाश रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 31 जुलाई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस के सम्मान में राजपत्रित अवकाश रहेगा। अवकाश की घोषणा हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस के लिए 31 जुलाई को ये घोषणा की है। स्कूलों में अवकाश रहेगा। परिणाम स्वरूप गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित संपूर्ण राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जो है ना अवकाश रहेगा। सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पिछले साल दिसंबर में घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने 2024 के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। इसमें शहीद उधम सिंह और अन्य शहीदों के सम्मान में 31 जुलाई 2024 को सभी सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज इनको बंद करने का निर्णय किया गया था। शहीद उधम सिंह की महत्ता है क्या। उधम सिंह को जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए मास्टरमाइंड माइकल और डायर की हत्या करने के लिए जाना जाता है। ये मैंने आपको रिसेंट आपको बताया भी था। उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब के संगरूर के सुनाम में हुआ था। और इसी सुनाम का रेलवे स्टेशन का नाम भी शहीद उधम सिंह ही रखा हुआ है अभी। उन्हें शहीद आजम सरदार उधम सिंह भी कहा जाता है। उन्हें महान शहीद भी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक ये भी माने जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और उस क्रांतिकारी गतिविधि और राजनीति से अधिक सक्रिय हुआ और भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे ये। 1924 में गदर पार्टी में शामिल हुए। औपनिवेशिक शासन का समूल नाश करने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों को संगठित किया गया। 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत लौटते समय अवैध रूप से आयुध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया और 5 साल तक इनको जेल की सजा दे दी गई। 13 मार्च 1940 को शहीद उधम सिंह को जो है वो कैक्सटन हिल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक में जनरल डायर की जगह पे माइकल और डायर को जो है ना वो गोली मार दी। उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटल मिल जेल में जो है ना इनको फिर फांसी की सज़ा सुना दी गई। बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं हुई थी हालांकि इसमें। हाल ही में H1N1 के कारण हरियाणा में कितने लोगों की मौत हो गई। तो हरियाणा में टोटल 26 लोगों की मौत हुई है। एक्चुअली H1N1 के कारण पंजाब में सबसे ज़्यादा 41 और गुजरात में 27 और हरियाणा में 26 लोगों की मौत हुई है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। इससे जो मौतें हो रही है
कुल मामले भारत में H1N1 के अभी तक 7,000 से ज़्यादा देखे को मिले हैं। इसमें दिल्ली में मिले हैं 1563, गुजरात में, फिर राजस्थान में ये मामले देखने को मिले हैं। और रोकथाम के उपाय क्या है? एक्चुअली जब हाथ धोते या खांसते छींकते समय मुंह को ढकने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से रोका जाए अपने आप को तो ज़्यादा ठीक है। इसके लिए वैसे इंजेक्शन भी है, जैसे इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए सबसे अच्छे निवारक जो है ना टीकाकरण ही है, इसमें वैक्सीनेशन भी है इसकी वैसे। अच्छा, कुछ रिवीजन के रूप में बात करें तो अभी रिसेंटली हरियाणा के झज्जर की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में भी इवेंट में भी कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है। इस लिस्ट में अगर हम देखें तो 10 मीटर में पेरिस 2024 में हमारा तो पहला शूटिंग में गेम मेडल तो आ गया। सरबजोत सिंह ने भी साथ के साथ में मेडल जीता है इनमें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में मेडल लेके आए थे, अभिनव बिंद्रा 2008 में लेके आए थे, विजय कुमार 2012 में लेके आए थे, गगन नारंग भी 2012 में। इसके बाद में ओलंपिक पदक जीतने वाले 5वें भारतीय निशानेबाज है ये। मनु ने एशियाई खेल 2022, विश्व चैंपियन बाकू 2023, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप चांगवॉन और वर्ल्ड कप भोपाल 2023 और विश्व चैंपियन काहिरा 22 में और वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम थे चेंगदू 2021, इन सभी में पदक जीते हैं इन्होंने। और इन्होंने एशियन गेम्स में भी जो है ना वो मेडल्स जीते हैं ऑलरेडी। ओलंपिक एक इंटरनेशनल गेम है, सबको पता है, हर 4 साल बाद होता है। अगला 2028 में होगा और लॉस एंजलिस में होगा ये। ओलंपिक का मतलब होता है खेल के माध्यम से मनुष्य का विकास करना और विश्व में शांति का योगदान देना। ओलंपिक खेल में जो आते हैं, एक तो समर ओलंपिक आता है, एक विंटर ओलंपिक आता है, एक यूथ ओलंपिक इसके अंदर आता है। और 3000 साल पहले जो है ना ये ग्रीस के जो पेलोपोनेस क्षेत्र है ना वहाँ पे इसका इजाद हुआ था। 1896 में आधुनिक ओलंपिक पहली बार हुए थे एथेंस के ग्रीस के अंदर ही। और ओलंपिक के अंदर जो है ना अलग अलग रंग है, 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स है, ये जरूर याद रखना। कलर भी कई बार पूछते हैं इनको, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है, जो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना आप लोग। और खेलों के माध्यम से देशों की एकता और विविधता का प्रतीक दिखाते हैं ये पांचों के पांचों रिंग। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।